अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया सुहेल है और मैं बाकिंट में रहती हूँ। लाहौर ग्रामर स्कूल पढ़ाती हूँ। मैंने पिछले साल फैसल हिल्स में, जो कि टेक्सला के पास है, एक फाइल ली थी और इंस्टॉलमेंट्स भी पे की। आज मैं गई थी उसको अपने नाम करने। दैट वाज ओपन फाइल। सो टुडे आई गॉट द टाइम और मैंने कहा मैं उसको अपने नाम कर लेती। जब मैं उनके टेक्सला वाले ऑफिस पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं जी, इस पे तो 1.5 लाख फाइन है, क्योंकि आप जो है 1 महीना लेट हो गई हैं, आपने अपनी वो नहीं दी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर। तो मैंने कहा मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि फाइन होंगे। तो उन्होंने कहा आप जाकर मेन हमारे हेड ऑफिस जो फैसल टाउन में है, हाँ, वहाँ जाके बात कर लें। वहाँ पे मैं गई ट्रांसफ़र के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी इन चीज़ों के ऊपर फाइन है। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी कि वो फाइलें जो कि 2020 में ख़त्म हो रही हैं, उनके पैसे ड्यू जो हैं वो सब ख़त्म होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस पर आप लोग फ़ाइन ले रहे हो। मेरी तो 2021 में ख़त्म होनी है और मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। तो खैर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपको हमारे जो जीएम हैं, क्या नाम था उनका, चौधरी, अभी मैं आपको उनका नाम बता दूंगी, तो उनके पास, मैं जीएम के पास भेजता हूँ, वो कुछ कर देंगे आपको। आपका जो, उसने कहा जी आपका 2 लाख बनता है फाइन। मैंने कहा कि आपके दूसरे ऑफिस कह रहे हैं 1.5 लाख बन रहा है, आप मुझे कह रहे हैं 2 लाख बन रहा है। तो कहते नहीं, मैं आपको उनके पास, चौधरी मजीद शायद नाम था, उनके पास भेजता हूँ, तो आप उनसे बात कर लें, वो आपका ना थोड़े नॉमिनल से चार्जेस लगाएंगे। मैं चली गई। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस। मैंने कहा भाई ये इस तरह है मेरी फाइल और ये सारा कुछ है, और आप लोग फाइन लगा रहे हैं, तो मुझे तो फाइन का पता भी नहीं है, नॉन फाइलर हूँ, अभी मैंने अपने नाम आज करानी थी, तो आप लोग कितना ज्यादा फाइन लगा रहे हैं, तो मुझे आप इसका कुछ करें। कहते नहीं, फाइन तो बनता है और आपका 4 लाख फाइन। मैं चली गई। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस। मैंने कहा भाई ये इस तरह है मेरी फाइल और ये सारा कुछ है, और आप लोग फाइन लगा रहे हैं, तो मुझे तो फाइन का पता भी नहीं है, नॉन फाइलर हूँ, अभी मैंने अपने नाम आज करानी थी, तो आप लोग कितना ज्यादा फाइन लगा रहे हैं, तो मुझे आप इसका कुछ करें। कहते नहीं, फाइन तो बनता है और आपका 4 लाख फाइन बनता है। आई सेड कि 1.5 लाख वहां, 2 लाख वहां, 4 लाख आप कह रहे हैं फाइन यहाँ बनते हैं, मैं कैसे दूंगी 4 लाख फाइन। तो मैंने कहा अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि आप मुझे ना, जो आपकी कंपनी पॉलिसी है कि फाइन हो रहा है और सारा कुछ, तो आप उसको अपने पेज पे मुझे लिख दें सारा, ऑफिस पैड पे, ताकि मेरे पास सही इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि आप मुझे सिर्फ जुबानी कलामी बता रहे हैं, तो दैट्स नॉट द वे। एंड आई वॉज टॉकिंग विद हिम, यस आई एडमिट दैट आई वॉज टॉकिंग विद हिम, यू नो, वेरी कंसर्नफुली एंड स्ट्रेसफुली। और उसने, जैसे ही मैंने उसको कहा कि आप मुझे अपनी कंपनी के उस पर लिखते हैं सारा कुछ, ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ, मतलब ऐसा कौन सा लॉ आपने बना दिया था कि मेरे 4 लाख फाइन बन रहा है। तो उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, तू तड़ाक करनी शुरू कर दी, गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। उसने कहा तुम जैसी औरत जो 2 लाख और 4 लाख नहीं दे सकती, 4 लाख नहीं दे सकती, उसकी औकात ही नहीं है, दफा हो जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ मेरे ऑफिस में से। मैंने कहा मैं कैसे निकल जाऊं, आप मुझे बताएं, पूरा उसका क्लियर करें कि मैं कैसे आपको 4 लाख किस वजह से देने हैं। तो उसका कोई जवाब नहीं। पहले मुझे कहते हैं अच्छा आप बैठे, हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है आप बात करें, लेकिन मैं आपको 4 लाख इस तरह नहीं दे रही हूँ। मैंने हराम के पैसे नहीं कमाए हैं, मैंने हलाल के पैसे कमाए हैं। फिर उसने अपने ऑफिस के, वो जो एक होता है चपरासी और एक सिक्योरिटी गार्ड, उसको बुलाया और उससे कहा कि इसको धक्के देके निकालो।
और खुद भी अपनी सीट से उठ के उसने भी मुझे धक्के दिए। अपने ऑफिस से मुझे उन लोगों ने बेइज्जत कर निकाला। कहते हैं तू हमारी फाइलर ही नहीं है, तेरे पास क्या सबूत है, तू करके। मैंने कहा भाई आप आराम से बात करें, तमीज में बात करें, आपको तमीज नहीं है, एक औरत के साथ कैसे बात करते हैं। नहीं, मैंने कहा मैंने पैसे दिए हुए हैं, मेरे पास फाइल है, मैंने फाइल खरीदी है। समझ नहीं आ रही, इतनी इंसल्ट जिंदगी में पहली दफा धक्के दिए किसने। आई डोंट नो इसकी कार्रवाई कैसे करनी चाहिए, लेकिन उस बंदे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने अच्छा नहीं किया। इतनी बदमाशी दिखा रहा था मुझे ऐसे, जैसे अभी मुझे मारने लग जाएंगे सारे। मुझे सिर्फ ये है कि उसने जितना मेरी बेइज्जती की है उसको इस चीज का जरूर अंजाम मिले। उसको चाहिए कि वो उससे माफी मांगे, उसने गलत किया। मुझे कोर्ट कचहरियों का नहीं पता इतना, पुलिस का भी नहीं पता मुझे इतना। मैं अपनी ये वाली वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एक पढ़ी लिखी औरत के साथ भी क्या इंसान यहाँ पे लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हलाल कमाने वालों का ना कोई नहीं है। जो 2 नंबर है वो ठीक है। मैंने उसे कहा मैम तो इतना मुश्किल से पैसा जमा करते हैं, सैलरीड पर्सन है, अचानक से 4 लाख तुम कह रहे हो। कहता है तुम्हारी औकात क्या है, फाइन पे नहीं कर सकती हो, मुझसे बात करती हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम हो जाओ। गालियां देनी शुरू कर दी। ओके वेल आई डोंट नो कुछ होता है कि नहीं, लेकिन जिस तरह उसने मुझे बेइज्जत किया, अल्लाह मियां उसको भी बेइज्जत करे। जिस तरह उसने मुझे धक्के दिए हैं, अल्लाह मियां उसको भी धक्के दे।